कोशिश बहुत की प्रोफेसर, लेकिन लड़ाई से ज्यादा जान बचा के भागना मुश्किल लग रहा है। एक कान में आपकी बात गूंज रही है कि ये काम मेरे बस का नहीं है, और दूसरे कान में उन लोगों की चीखें गूंज रही हैं जो मेरे भरोसे यहाँ आए और मैं उन्हें बचा नहीं पाई। मैं समझ गई हूँ कि ये लड़ाई सबसे ज्यादा मेरी है, और अगर मैं इसे बीच में छोड़ के चली गई तो शायद जिंदा बच जाऊं, लेकिन जिंदगी भर सो नहीं पाऊंगी। सॉरी, अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग चल रही है। साहब बिजी हैं। उन्होंने कहा वो रिपोर्ट शिमला भेज चुके हैं। अब जैसे ही शिमला से वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया के लिए ऑर्डर जाएगा, एक टीम बनाएंगे और हमें इन्फॉर्म कर देंगे। नो बट कांट वी जस्ट मीट हिम वंस? आई एम सॉरी। ऑफिसर राणा, ये सब बहाने हम भी समझते हैं, लेकिन सवाल ये है कि आप हमारी मदद करना चाहते हैं कि नहीं। जिगर में बड़ी आग है। तो ये मीटिंग चल रही है आपकी, और आपके पास पब्लिक की कंप्लेंट सुनने का टाइम नहीं है? हाँ, आप हैं कौन? सरकारी दफ्तर में ऐसे ही घुसे चले जाएंगे आप? अंदर कैसे आने दिया आपको? ये अंदर कैसे आए? अब तो खैर अंदर आ ही गए, इसलिए पहले आप हमें डॉकेट नंबर दीजिए। डॉकेट नंबर? कौन सा डॉकेट नंबर? उसी रिपोर्ट की जो आपने शिमला भेजी थी। वो रिपोर्ट। अरे ऐसे कैसी रिपोर्ट? हाँ, आप सबने हमको पागल समझ रखा है क्या? आप एक ब्रह्मराज की कहानी सुनाएंगे और हम मान जाएंगे, और उसके बाद जंगल जंगल खेलने निकल जाएंगे, है ना? ये कहानी नहीं है, स्टडी दिस। आप कहने क्या जा रहे हैं कि 22 साल से इस जंगल में मैं झक मार रहा हूँ? एक चींटी से लेकर हाथी तक एक एक की गिनती रजिस्टर में बंद कर रखी है मैंने। किताबें लिखने वाले हमारे इंटरव्यू से पहले किताब नहीं लिखते, और जिन जानवरों के बारे में आप ये किताबों में पढ़ाते हैं ना बच्चों को, उनसे हम भिड़ चुके हैं। ये ब्रह्म राक्षस कुछ नहीं, गाँव वालों की बकवास है, और अब माने चले जा रहे हैं। आंखें बंद कर लेने से कुछ होने नहीं वाला ऑफिसर। ये हमने नहीं और लोगों ने भी देखा है, और एक नहीं 20-20 लोग खड़े हो जाएंगे मीडिया के सामने, और कैमरा के सामने सारी दुनिया को बताएंगे कि आपने उनकी मदद नहीं की और वक्त पे एक्शन नहीं लिया। समझ रहे हैं आप? ये आप वैसे तो आप ये नौकरी भी रिटायरमेंट की तरह ही कर रहे हैं, लेकिन अगर बात ऊपर चली गई तो आपकी नौकरी भी जाएगी और रिटायरमेंट के बाद की पेंशन भी। देखिए आप, और आरटीआई की फाइल खुलेगी और सबको पता चलेगा कि आपने कोई एक्शन नहीं लिया था, तो आपके अगेंस्ट एक्शन लिया जाएगा। देखिए, गुस्सा होने से कभी किसी का फायदा हुआ नहीं ना? बताइए क्या चाहते हैं? आपके ऑफिस की कोऑपरेशन और कुछ हथियार। ना अकॉर्डिंग टू माई रिसर्च, ब्रह्म राक्षस को मारने के लिए जिस हथियार का इस्तेमाल किया जाए, उसे पीपल की पत्तियों की राख से नहलाना चाहिए। ओके, सो नाउ दिस इज द प्लान। अब समझ लो कि ये वो हाईवे है जो शिमला की तरफ जाता है। जैसे एक चूहे को पकड़ने के लिए एक चूहेदानी की जरूरत पड़ती, इस राक्षस को पकड़ने के लिए एक पिंजरे की जरूरत पड़ेगी, और यहां पर पिंजरे का काम करेगी एक पुरानी बस। बस के अंदर हम एक ह्यूमन डमी रखेंगे, और इसके ऊपर ब्लड बैंक से लाया हुआ ब्लड और बाजार से लाए हुए ताजा मांस के टुकड़े रख देंगे। अब जैसे चूहा एक पनीर के टुकड़े को सूंघता हुआ आता है, वैसे ही ये राक्षस भी इस खून और मांस को सूंघता हुआ आएगा। लेकिन एक बात याद रहे, जब तक ये हमारे कब्जे में पूरी तरह से नहीं आ जाता, हम में से कोई भी इस पे गोली नहीं चलाएगा, क्योंकि वैसे भी एक या दो गोलियों से सब कुछ होने नहीं वाला। हमें इसे गोलियों से छलनी करना पड़ेगा।
कोई हिलना मत। जब तक वो बस के अंदर नहीं घुस जाता हम कुछ नहीं करेंगे। अंडरस्टूड? अंडरस्टूड। अंडरस्टूड। बस की तरफ जा रहा है। अब बस के एकदम नजदीक जाओ और जब मैं कहूं जितनी गोलियां उसके अंदर उतार दो। ओके? What the bloody hell is happening? Come on!
मैंने आपसे पहले भी कहा था, आपसे ये सब देखा नहीं जाएगा। आपको चले जाना चाहिए था। कहा तो बहुत कुछ था आपने प्रोफेसर, पर क्या हुआ? गोलियों का असर भी नहीं हुआ उस पे। आना, इतनी कोशिश तो की है प्रोफेसर साहब ने, उन्होंने तो अपनी जान तक खतरे में डाल दी। I'm sorry. No, you're right. I was wrong. क्योंकि मैंने भी इससे पहले सिर्फ किताबों में ही तो ब्रह्म राक्षस के बारे में पढ़ा है। किताबों में लोगों ने वही लिखा होता है जो उनके साथ हुआ हो या फिर जो उन्होंने सुना हो। It's always difficult finding real solutions in folklore. लेकिन कोई ऐसी बात, कोई ऐसी कमजोरी, कोई ऐसा भेद कुछ तो होगा जो अब तक सामने ना आया हो। एक आदमी है जो हमारी मदद कर सकता है। जब पहली बार हमला हुआ था, पास के गांव का सरपंच हमसे और बड़े साहब से मिलने आया था। उसकी पूरी बात तो मुझे समझ में नहीं आई, लेकिन वो जो भी कहना चाह रहा था उससे साफ जाहिर था कि उसे ब्रह्मराक्षस के हमले के बारे में पता था। कहां मिलेगा ये आदमी? सिर्फ पीपल का पेड़ नहीं था, वो देवता था गांव वालों के लिए। ऐसा देवता जो उनकी रक्षा करता था। बहुत समझाया उन लोगों को, पर किसी ने नहीं सुनी। अब बुरा वक्त दस्तक दे के थोड़े ही ना आता है, पर नहीं माने वो लोग। पेड़ काट के रास्ता तो बना लिया, पर साथ ही साथ ब्रह्म राक्षस के आने का रास्ता भी खोल दिया। लेकिन इसको रोका कैसे जा सकता है बाबा? कोई तरीका तो होगा इस ब्रह्म राक्षस से छुटकारा पाने का। हमें पता होता तो हम लोग घर बार गांव छोड़कर क्यों चले जाते? हमने तो सिर्फ कहानियां सुनी है। कैसी कहानियां? वही सब। बहुत साल पहले एक हंटर साहब ने ब्रह्मराक्षस की हत्या करके लोगों की रक्षा की थी, और लोगों ने फिर पूजा करके उस पेड़ को वहां पे लगाया था। बाबा, आपको पता है वो हंटर कहाँ के रहने वाले थे? बेटा, मैं तो पैदा भी नहीं हुआ था। 70-75 साल पहले की बात है। 70 साल? फिर तो अब वो शायद ही जिंदा होंगे। हाँ, पर उनका एक बेटा है जो यहाँ आते जाते रहता था। अंग्रेजी दवाइयों का डॉक्टर था वो। छोटे छोटे बच्चों का इलाज किया करता था। डॉक्टर मोगा। या ओके, ऑलराइट। तो मेरे स्टूडेंट्स ने 2 डॉक्टर्स के नाम शॉर्टलिस्ट किए हैं जिन्होंने चाइल्ड हेल्थ में मास्टर्स किए और इस एरिया में रेगुलर विजिट भी करते हैं। एक तो कोई डॉक्टर राकेश मोगा हैं, डीसीएच न्यू दिल्ली, और दूसरे हैं डॉक्टर ओ मोगा, डीसीएच शिमला। मेरे ख्याल से हमको 2 टीम्स बना लेनी चाहिए और इन दोनों जगहों को पर्सनली विजिट करना चाहिए। या राइट। मैं ये सोचा था कि मैं और राना दिल्ली चले जाएंगे। राइट। मैं और कुणाल शिमला चले जाएंगे। करेक्ट। दो बोतल पानी दीजिए प्लीज। हाँ जी मैडम। हमें आपको बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि कुणाल आनंद को बेस्ट बुकर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है। जी हाँ, इससे पहले कार्तिक रे और रोहन शर्मा को इस अवार्ड के लिए नॉमिनेट जरूर किया गया था। कम विद मी। कुणाल आनंद की किताब चलो ना। लेकिन किधर? एक सच बताने की कोशिश देखो, करती है। क्या? पढ़ने वालों के 1 मिनट में सब पता चल जाएगा। कुणाल आनंद ये अवार्ड जीतने वाले पहले हिंदुस्तानी है और उनको ये अवार्ड अपने बुक द गोल्डन सन के लिए दिया गया है। कुणाल जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। थैंक यू सो मच। इस अवार्ड को जीतने वाले आप पहले इंडियन हैं। कैसा महसूस कर रहे हैं आप? ऑब्वियसली काफी खुश हूँ और खुशी के साथ एक फक्र भी महसूस हो रहा है इस बात का कि मैं एक इंडियन हूँ। एंड आई वुड रियली लाइक टू थैंक ऑल दोस पीपल हु रेड माय बुक। जब आपके बुक लिख रहे थे तो क्या चल रहा था आपके दिमाग में? हर कोई जब कुछ लिखता है, काम करता है, Who are you? तो ये सोचता है कि मुझे इस काम का पुरस्कार मिले, शौहरत मिले, और शायद करण मल्होत्रा, मल्होत्रा बिल्डर्स का ओनर। आपने हमें अपना इतना तुम्हारे पापा की मौत का जिम्मेदार। अरे अरे, क्या हुआ? किसने तोड़ा ये? सॉरी। आना प्लीज, आना लिसन टू मी।
Anna, give me a chance to explain. Anna, मैं आज सिर्फ इसलिए आया हूँ कि तुमसे माफी मांग सकूं। मैं सिर्फ इसलिए आया हूँ कि अपने आप से नजरें मिला सकूं। मैंने कभी नहीं चाहा था कि सब कुछ हो। मैं तो सिर्फ जरा सा प्रेशर बनाया था कि ताकि उनसे उनकी जमीन खरीद सकूं। लंदन से आर्किटेक्चर करके लौटा था मैं। बहुत कुछ प्रूव करना चाहता था अपने डैड की नजरों में। जल्दबाजी में इतनी बड़ी गलती कर बैठा। अगर मुझे जरा सा भी अंदाजा होता कि तुम्हारे पापा इतना बड़ा कदम उठा लेंगे तो शायद मैं प्लीज बहुत पहले छोड़ देता। और अब प्लीज ट्रस्ट मी। ट्रस्ट? तुमसे मिलने के बाद दोबारा लोगों पे ट्रस्ट करने लगी थी। ऐसा लगने लगा था कि दुनिया में अच्छे लोग भी हैं। तुमने मुझे उम्मीद दी और प्यार भी। ऐसा लगने लगा था कि दुनिया में ऐसा कोई है जिसके साथ मैं अपनी जिंदगी गुजार सकती हूँ, जिस पे ट्रस्ट कर सकती हूँ। पहली बार प्यार हुआ भी तो तुम जैसे इंसान से। आना प्लीज। नामे वफा मतलब के लिए अब लेते हैं क्यों सभी, दर्द जो सीने में उठता है नहीं समझा यहाँ कोई, तो रहने दे इस दर्द में जिंदा मैं तन्हा ही सही, कि दिल से ये भी देंगे भुला तुझको जाना कभी। जाना कभी तेरी जुदाई में मरने से इस दर्द में जीना भला, नामे वफा मतलब के लिए अब लेते हैं क्यों सभी, दर्द जो सीने में उठता है नहीं समझा यहाँ कोई, तो रहने दे इस दर्द में जिंदा मैं तन्हा ही सही, कि दिल से ये भी देंगे भुला तुझको जाना कभी। You're on the right track, क्योंकि दिल्ली वाले डॉक्टर मोगा का चाइल्डहुड ऑर्फनेज में ही बीता है। Give it a best try, Ahana. This is our last chance. Okay. छूट जाने दो
यू श्योर? आपको पूरा यकीन है आपने अपनी आंखों से एक ब्रह्म राक्षस को देखा है? जी हाँ, सिर्फ मैंने ही नहीं और बहुत लोगों ने भी देखा है। Oh my God. It's killing people and I need to put a stop to this. Give me a minute. My father documented his entire journey to fight the Brahm Rakshas. इस एल्बम में वो तस्वीरें हैं जो उनके फ्रेंड और फोटोग्राफर कृष्णन बर्मन ने लिए हैं, जिसे वो अपने साथ ले गए थे। सुना है ब्रह्म राक्षस ब्रह्मा के ही श्राप का नतीजा होता है, इसलिए उससे छुटकारा पाने के लिए केवल ब्रह्मा ही मदद कर सकते हैं। ये मंदिर देख रही हो? ये मंदिर पुष्कर में है। पूरे हिंदुस्तान में ब्रह्मा का यही एक लौता मंदिर है। नाउ लिसन केयरफुली। जैसे रावण को केवल नाभि पे वार करके ही मारा जा सकता था, दुशासन को जांग पर चोट पहुंचाकर ही हराया जा सकता था, और भस्मासुर को उसका दाहिना हाथ उसी के सर पर रखकर मारा जा सकता था, वैसे ही ब्रह्म राक्षस को इसी ब्रह्मकुंड के पानी में डुबोए हुए हथियार से मारा जा सकता है। लेकिन इस हथियार को केवल कार्तिक पूर्णिमा की रात को डुबोया जा सकता है। My father had 30 bullets of an old single barrel rifle which he had dipped in that water. लेकिन हथियार होने के बावजूद ब्रह्म राक्षस को काबू कर पाना बहुत मुश्किल था। किसी तरह मेरे बाबा ने उस ब्रह्म राक्षस को मार तो दिया, लेकिन इस लड़ाई में उनके तीनों साथी मारे गए और 23 गोलियां इस्तेमाल हो गई। बाकी बची 7 गोलियां मैंने आज तक संभाल के रखी हैं। वो बंदूक और 7 गोलियां अब आपके काम आएंगी। 7 गोलियां और एक पुरानी बंदूक। आप लोगों को लगता है उस ब्रह्म राक्षस को मारने के लिए काफी होगा? मतलब उन लोगों के पास 30 गोलियां थी, फिर भी उनमें से सिर्फ एक बचा था। मारना तो उसको इरादे से होगा, वरना गोलियां तो 7 भी कम है और 30 भी। अगर ऐसी बात है तो क्यों ना हम पुष्कर चले जाएं? नई बंदूकें, नई गोलियां। कार्तिक पूर्णिमा को 11 महीने बाकी है और मेरे पास सिर्फ 4 दिन है। मैं मानती हूँ कि हमारे पास सिर्फ 7 बुलेट्स हैं, पर चांस तो लेना ही पड़ेगा। सो हाउ डू वी डू दिस? उसका इंतजार करके? उसके पास जाकर। मैं अपनी मशाल लेके इस तरफ से जाऊंगा। आना तुम अपनी मशाल लेकर यहां से जाना। आग और धुएं से डर के वो यहां से बाहर आएगा। आप अपनी बंदूक लेकर वहां खड़े रहना, और जैसे ही वो आता है जस्ट ड्रॉप हिम डाउन। एक चीज का आप ख्याल रखना, इस बंदूक से एक वक्त पर सिर्फ एक ही गोली चलती, एक ही मौका। All right? Okay? Yeah.
क्यों कर रहे हो ये सब? पहले दिल का बोझ हल्का करने के लिए कर रहा था,
और अब दिल क्या तो मजबूर होके कर रहा हूं। कभी न भूलना तू एक पल ये तेरा मेरा 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 सिर्फ 3 ही बुलेट्स बची हैं। 3 बुलेट्स उसे उसकी जगह मारने के लिए कम पड़ सकते हैं, लेकिन अगर वो कुछ करके यहाँ आ जाए तो 3 भी काफी है। आई नो दिस प्लेस बेटर देन हिम। अगर मैं उसे यहाँ लेके आऊं तो हम क्यों नहीं? क्योंकि तुम यहाँ से जा रहे हो करण। ये लड़ाई मेरी है और मुझे इसे अकेले लड़ना है। और उस लड़ाई का क्या होगा जो मैं अपने आप से लड़ रहा हूं, आना? तुम्हें क्या लगता है मैं तुम पे कोई एहसान कर रहा हूं क्या? नहीं, अपने अंदर के राक्षस को मारने के लिए इस ब्रह्म राक्षस को मारना मेरी जरूरत है। और अगर तुमने मुझसे मेरी जरूरत छीनी तो क्या फर्क रह जाएगा तुम में और मुझ में? ओके, पर ऑन वन कंडीशन। अगर हम जिंदा बचे तो तुम मुझसे दोबारा कभी नहीं मिलोगे, दूर चले जाओगे।
गोली गिर गई, पता नहीं कहाँ। The bullet's gone. लेकिन कहाँ, कब? सोचो हर। कमन राज। आना बुलेट। आखिरी बार डाइनिंग रूम में गन लोड की थी। किचन या बाहर कहीं भी गिर सकती है। बाहर, but it's a damn big area to search. ढूंढना तो पड़ेगा ही। चलो लेट्स गो। बस अब एक ही रास्ता है। हम में से एक उसे डिस्ट्रैक्ट करेगा और दूसरा वापस अंदर जाकर गोली ढूंढेगा। पहला काम मैं करूंगी क्योंकि वो मेरा ब्लड सुन के यहाँ तक पहुंचा है। नहीं, मैं तुम्हें अकेला छोड़ के नहीं जाऊंगा। कारण साथ में रहेंगे तो दोनों मरेंगे। तुम्हें जाना पड़ेगा प्लीज। लेकिन मेरे आने तक तुम उसे डिस्ट्रैक्ट करोगी कैसे?
Mr. Raman, Mr. Rawat, such a pleasure. मैम, सचमुच आपने कमाल कर दिया. You have managed to turn everything around in just 10 days. Impressive. रावत साहब, हमारी बैंक की तरफ से. Thank you, but this is for you. क्या है मैम? This is a check for 76,80,115 rupees and 45 नया पैसा. हम कुछ समझे नहीं मैम. पैरा 5 क्लॉज 14 है. इसमें साफ लिखा है कि अगर मैं आपकी इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट के साथ लौटा दूं, तो आपका मेरे प्रॉपर्टी पे कोई कंट्रोल नहीं रहेगा. बट मैम, हम तो एक्सिस बैंक थिंक्स आई एम अ ग्रेट इन्वेस्टमेंट. और आपके लोन अमाउंट के अलावा उन्होंने मेरा 10 करोड़ का लोन सैंक्शन किया है. सो नाउ यू गाइस विल गेट द हेल आउट ऑफ माई प्रॉपर्टी एंड स्टे आउट. आपके होटल की रीओपनिंग है. मुझे लगा कि फिर से आपके म्यूजिशियंस लेट हो गए तो शायद आपको थोड़े बहुत गाने वाले की जरूरत पड़ जाए. तुमने प्रॉमिस किया था कि दोबारा कभी नहीं मिलोगे. प्रॉमिस को बचाने जाता तो दिल टूट जाता, इसलिए दिल को बचाने के लिए प्रॉमिस तोड़ दिया. Anna, love me, hate me. Please forgive me. And you know what? Kunal Anand is a shit writer.
मोहब्बत बरसा देना तू सावन आया है तेरे और मेरे मिलने का मौसम आया है मोहब्बत बरसा देना तू सावन आया है तेरे और मेरे मिलने का मौसम आया छुपा के तुझे सीने से लगाना है प्यार में तेरे हाथ से गुजर जाना है इतना प्यार किसी पे पहली बार आया है मोहब्बत बरसा देना तू सावन आया है तेरे और मेरे मिलने मौसम आया क्यों एक पल की भी जुदाई सही जाए ना क्यों हर सुबह तू मेरी सांसों में समाए ना आ जाना तू मेरे पास दूंगा इतना प्यार मैं कितनी रात गुजारी है तेरे इंतजार में कैसे बताऊं जज्बात ये मेरे मैंने खुद से भी ज्यादा तुझे चाहा सब कुछ छोड़ के आना तू सावन आया है तेरे और मेरे मिलने का मौसम आया है सबसे छुपा के तुझे सीने से लगाना है प्यार में तेरे हाथ से गुजर जाना है इतना प्यार किसी पे पहली बार आया है मोहब्बत बरसा देना तू सावन आया है तेरे और मेरे मिलने का मौसम आया है मोहब्बत बरसा देना तू सावन आया है तेरे और मेरे मिलने का मौसम आया सबसे छुपा के तुझे सीने से लगाना है प्यार में तेरे हाथ से गुजर जाना है इतना प्यार किसी से पहली बार आया है मोहब्बत बरसा देना तू सावन आया है तेरे और मेरे मिलने का मौसम आया क्यों एक पल की भी जुदाई सही जाए ना क्यों हर सुबह तू मेरी सांसों में समाए ना आ जाना तू मेरे पास दूंगा इतना प्यार मैं कितनी रात गुजारी है तेरे इंतजार में कैसे बताऊं जज्बात ये मेरे मैंने खुद से भी ज्यादा तुझे चाहा है सब कुछ छोड़ के आना तू सावन आया है तेरे और मेरे मिलने का मौसम आया है सबसे छुपा के तुझे सीने से लगाना है प्यार में तेरे हाथ से गुजर जाना है इतना प्यार किसी पे पहली बार आया है
कभी खुद को है छोड़ा पीछे कहीं हम न रहे हम जो थे कभी खुद को है छोड़ा पीछे कहीं तेरी ओर बढ़ने लगे तेरी तरह बनने लगे अब तो मोहब्बत में लुटने चले जीने की ख्वाहिश में मरने चले अब तो मोहब्बत में लुटने चले जीने की ख्वाहिश में मरने चले तेरी बात है ऐसी मानो जैसे कोई दुआ जिसे सुनकर दिल को कितना है सुकून मिला महबूब की आंखों में ही रब दिखता है महसूस किया अब जाके ये खुद मैंने तेरे आगे झुकने लगे तेरे रास्तों पर रुकने लगे अब तो मोहब्बत में लुटने चले जीने की ख्वाहिश में मरने चले अब तो मोहब्बत में लुटने चले जीने की ख्वाहिश में मरने चले सीने में धड़कन की जरूरत है हर घड़ी जीने को सांसों की जरूरत है सबको ही उसी तरह नादान दिल को जरूरत है महबूब की महबूब की महबूब की महबूब की महफिल को
कहलाए, इतनी खुशी संग लाए, जैसे हो जन्नत ही मिली। वो तो सुकून का दरिया, जीने का